हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है ना। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। वैज्ञानिक मानते हैं कि सब कुछ एक ही बिंदु से शुरू हुआ था। सोचो, एक एटम से भी छोटी चीज जिसमें ब्रह्मांड की सारी एनर्जी और मैटर समाया हुआ है। लगभग 13.8 अरब साल पहले ये बिंदु अकल्पनीय बल के साथ फट गया। इस घटना को बिग बैंग कहते हैं। यहीं से हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। बिग बैंग अंतरिक्ष में एक धमाका नहीं था, बल्कि खुद अंतरिक्ष का विस्तार था। इसे एक गुब्बारे की तरह समझो जो तेजी से फूल रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ये ठंडा होता गया और बदलता गया। ऊर्जा ने पार्टिकल्स का रूप धारण किया, जो आज हम जो कुछ भी देखते हैं उसका मूलभूत तत्व है। ये शुरुआती ब्रह्मांड फंडामेंटल पार्टिकल्स का एक गर्म, घना सूप था। बिग बैंग के बाद पहले सेकंड के कुछ हिस्से में ब्रह्मांड ने तेजी से विस्तार की एक अवधि देखी, जिसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिस पर छोटे छोटे बिंदु हैं जो गैलेक्सीज को दर्शाते हैं। जैसे ही आप गुब्बारे को फुलाते हैं, बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। इसी तरह इन्फ्लेशन के दौरान ब्रह्मांड ने एक अविश्वसनीय दर से विस्तार किया, जिससे खुद स्पेस का फैब्रिक खींच गया। इस तेजी से हुए विस्तार के गहरे परिणाम हुए। इसने शुरुआती ब्रह्मांड को चिकना कर दिया, जिससे यह हर दिशा में समान रूप से एक जैसा हो गया। इसने छोटे क्वांटम फ्लक्चुएशंस को भी ब्रह्मांडीय पैमाने पर फैला दिया, जिससे बाद में स्टार्स और गैलेक्सीज बनने के बीज मिल गए। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और ठंडा होना जारी रहा, ग्रेविटी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। इन्फ्लेशन द्वारा बढ़ाए गए घनत्व में छोटे छोटे बदलावों ने गुरुत्वाकर्षण बीजों की तरह काम किया। लाखों वर्षों में इन बीजों ने अपने आसपास के पदार्थ को अपनी ओर खींच लिया, जैसे कॉस्मिक डस्ट बनीज एक सोफे के नीचे इकट्ठा होते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते गए, ये क्षेत्र सघन और गर्म होते गए। अंततः इन समूहों के केंद्रों पर तापमान और दबाव इतना तीव्र हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रज्वलित हो गया, जिससे पहले स्टार्स का जन्म हुआ। ये तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े और गर्म, विशाल समूहों में एक साथ समूहीकृत थे, जो गैलेक्सीज के प्रिकर्सर्स थे। भाग 4। ब्रह्मांडीय मील के पत्थर समय के साथ एक यात्रा। ब्रह्मांड का विकास निरंतर परिवर्तन की कहानी है। बिग बैंग और इन्फ्लेशन के बाद ब्रह्मांड धीरे धीरे ठंडा हुआ। यह युग, जिसे रिकॉम्बिनेशन के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, जिससे प्रकाश स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सके। अरबों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण ने ब्रह्मांड को एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल में तराशा। तारे जीवित रहे और मर गए, भारी तत्वों का निर्माण करते रहे। सुपरनोवा विस्फोटों द्वारा बिखरे हुए ये तत्व नई पीढ़ियों के लिए निर्माण खंड बन गए। भाग 5। आज का ब्रह्मांड, एक अभी भी खुलने वाली कहानी। आज का ब्रह्मांड एक विशाल और विस्मयकारी जगह है। इसमें अरबों आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक में अरबों तारे हैं। इनमें से कई तारों की परिक्रमा ग्रह करते हैं और कुछ में जीवन भी हो सकता है। ब्रह्मांड रहस्यमय संस्थाओं जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और डार्क मैटर से भी भरा है, जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। हालांकि हमने ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा है, फिर भी कई रहस्य बने हुए हैं। डार्क मैटर की प्रकृति क्या है, जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान का अधिकांश भाग बनाती है? डार्क एनर्जी क्या है, वह रहस्यमय शक्ति जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को चला रही है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर खगोलविद और भौतिक विज्ञानी सक्रिय रूप से खोज रहे हैं। भाग 6। हमेशा के लिए फैलता ब्रह्मांड आगे क्या है? ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, यह लगातार विकसित हो रहा है। प्रेक्षणों से पता चलता है कि ब्रह्मांड न केवल एक्सपैंडिंग है, बल्कि यह विस्तार तेज हो रहा है। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहेगा, आकाश गंगाएं और दूर होती जाएंगी। सुदूर भविष्य में ब्रह्मांड एक ठंडी, अंधेरी और एकाकी जगह बन सकता है। ब्रह्मांड का भाग्य डार्क एनर्जी की प्रकृति पर निर्भर करता है।